सो हे गाइस, इस वाली वीडियो में हम सेकंड यूनिट कवर करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कंप्लीट कर लिया था। तो सेकंड यूनिट के अंदर हमारे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे। हमारी सेकंड यूनिट में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सोलर रेडिएशन से। सोलर रेडिएशन क्या होता है? सोलर रेडिएशन कुछ नहीं, हमारी सनलाइट जो आती है उसी को हम रेफर करते हैं एज अ सोलर रेडिएशन। जो भी हमारी सनलाइट अर्थ की टेरेस्ट्रियल सरफेस पे आती है उसी को हम रेफर करते हैं एज अ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस वेरीज विद लोकेशन, और लोकेशन टू लोकेशन ही हमारी वेरी कर रही होती है। सोलर रेडिएशन के हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ की एटमॉस्फेयर से आउटसाइड जितनी भी हमारी सन रेडिएशन होती है उसको हम रेफर करते हैं एज दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन एंड हैज़ नो डिफ्यूज़ कंपोनेंट। अब डिफ्यूज़ रेडिएशन और डायरेक्ट रेडिएशन आप बाद में जाके पढ़ेंगे। डिफ्यूज़ रेडिएशन वो रेडिएशन होता है जो भी हमारी सनलाइट अर्थ की सरफेस पे आती है वो हमारी डिफ्यूज़ होकर आती है डस्ट पार्टिकल से, एरिसोल पार्टिकल से, और जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनसे हमारी डिफ्यूज़ होकर आती है, तो उसको हम रेफर करते हैं दैट इज़ दी डिफ्यूज़ रेडिएशन से। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन हमारी सन की रेडिएशन है आउटसाइड दी अर्थ एटमॉस्फेयर, और जो हमारी इनसाइड दी अर्थ एटमॉस्फेयर है या फिर अर्थ की सरफेस पे जो हमारी आती है रेडिएशन उसको हम रेफर करते हैं टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन से। रेडिएशन वी रिसीव ऑन अर्थ सरफेस कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड इट इज़ नियरली 70% ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के 70% है, ठीक है। और जो हमारी इसको हम रेफर कर सकते हैं, जो भी हमारी अर्थ की सरफेस पे सोलर रेडिएशन आती है उसको हम रेफर करते हैं टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन से। ये था रिगार्डिंग हमारा सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन आप समझ गए। सोलर रेडिएशन हम रेफर करते हैं सनलाइट से। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होती है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर जो आउटसाइड सोलर सन रेडिएशन है उनको हम रेफर करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन से, और अर्थ की सरफेस पर जो रेडिएशन आती है उसको हम रेफर करते हैं टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ टर्म्स और कंपोनेंट्स दिए हुए हैं सोलर रेडिएशंस के, आप डायग्राम से भी देख के समझ सकते हैं। हमारी सनलाइट है, सनलाइट हमारी डायरेक्ट जो आती है, ठीक है। यदि हमारी सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, सनलाइट सोलर रेडिएशंस हमारी डायरेक्ट आ रही है अर्थ की सरफेस पे, तो वो हमको रेफर करेंगे एज दी डायरेक्ट रेडिएशन से। और जो हमारे डिफ्यूज़ होके आती हैं उनको हम रेफर कर रहे होंगे एज दी डिफ्यूज़ रेडिएशन से। अर्थ की एटमॉस्फेयर में कुछ हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। कुछ सरफेस में कुछ हमारी जो सनलाइट है वो हमारी डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं, वो एब्जॉर्ब होके आती हैं, तो उसको हम रेफर करेंगे एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन से। ये था रिगार्डिंग हमारा। अभी इसके कुछ टर्म्स हैं, इनको आप रीड आउट कर सकते हो, जैसे कि डिफ्यूज़ रेडिएशन मैंने आपको बता दिया। डिफ्यूज़ रेडिएशन क्या हो गया? रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अ टेरेस्ट्रियल सरफेस स्कैटर्ड बाय एरिसोल एंड डस्ट पार्टिकल्स। स्कैटर्ड माने यानी टकराती हैं उनसे, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स हो गया, एरिसोल प्रेजेंट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में उनसे टकराती हैं, तो उनको हम रेफर कर देते हैं एज द डिफ्यूज़ रेडिएशन से। टोटल रेडिएशन होता है हमारा डायरेक्ट रेडिएशन प्लस डिफ्यूज़ रेडिएशन, तो उसको हम रेफर करते हैं टोटल रेडिएशन से, और इसको हम ग्लोबल रेडिएशन से भी रेफर कर रहे होते हैं। सम ऑफ द बीम एंड डिफ्यूज़ रेडिएशन इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया लोकेशन इज नोन एज द टोटल रेडिएशन, ठीक है। टोटल रेडिएशन है हमारा डायरेक्ट रेडिएशन प्लस डिफ्यूज़ रेडिएशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट रेडिएशन एंड द डिफ्यूज़ रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो कि हमारी अर्थ की सरफेस पे आती हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बिकॉज इट कैन नॉट स्कैटर्ड बाय द डस्ट एंड दी एरोसोल पार्टिकल्स, ठीक है। ये होती है हमारी डायरेक्ट रेडिएशन। इट हैज़ द यूनिक पाथ, इनका यूनिक पाथ होता है लीस्ट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर टू ट्रैवल थ्रू, क्योंकि हमारे डायरेक्टली आती हैं अर्थ के सरफेस पे, तो इनको जो है लीस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैवल करना पड़ता है। आप जानते हैं जैसे कि हमारा सिंपली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। डिस्टेंस हमारा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क कर रहा है यहाँ पे डिफ्यूज़ रेडिएशन से, और डिस्टेंस हमारा वर्क कर रहा है एज द डायरेक्ट रेडिएशन से, ठीक है। डिफ्यूज़ रेडिएशन मैंने आपको बता दिया हमारी स्कैटर्ड होकर आती हैं डस्ट पार्टिकल से, तो इनको जो है मोर अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर टू ट्रैवल, तो इनको ज़्यादा समय लगता है ट्रैवल करने में, और इनका यूनिक पाथ भी नहीं होता है। ग्लोबल रेडिएशन को हम रेफर करते हैं टोटल रेडिएशन से। ग्लोबल रेडिएशन मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल रेडिएशन क्या है हमारा, ये एक तरह का सम है डायरेक्ट रेडिएशन प्लस डिफ्यूज़ रेडिएशन का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सोलर कांस्टेंट क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट इज द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू सन रिमेन्स एट द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सन सोलर कांस्टेंट है हमारा कि हम किसी भी सन की जो हमारी सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आ रही है उसको मेजरमेंट करने का एक मीडियम है हमारा सोलर कांस्टेंट से, ठीक है।
स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट हमारी जो है वो है 1367 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर एंड एक्यूरेसी ऑफ दी 1 ± 1.5%। ठीक है, इसका ये आप ध्यान रख सकते हो। ये हमारा फार्मूला क्या है, इसमें आई नोट हमको रिप्रेजेंट कर रहा है एपरेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडियंस से, एन हमको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द डेज ऑफ द ईयर से। ठीक है, और आई एस सी हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1367। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ द सोलर रेडिएशन। ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हो। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोलर कलेक्टर्स से। ठीक है, तो सोलर कलेक्टर्स, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डे लेंथ और लोकल अपरेंट टाइम। तो डे लेंथ क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द सनराइज सनसेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे लेंथ डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन मंथ इन द ईयर। यानी कि हमारा जो डे लेंथ है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन। लैटिट्यूड यानी किस एंगल पे हमारी जो है डायरेक्शन है उस पर हमारा डे लेंथ डिपेंड करता है। आप जैसे जानते हो कहीं पे हमारा डे लेंथ हमारा वेरी कर रहा होता है 2 मिनट्स में। ठीक है, जैसे गर्मियों में हमारा डे लेंथ हमारा छोटा बड़ा होता है और सर्दी आने के टाइम पे हमारा डे लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारा वेरी करता रहता है मंथ टू मंथ। ठीक है, इन ईयर के अंदर हमारा मंथ टू मंथ ही हमारा वेरी कर रहा होता है डे लेंथ। लोकल अपरेंट टाइम की बात करें तो लोकल अपरेंट टाइम होता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन प्लस 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ द लोकेशन। यानी हमारा कैलकुलेटिंग एक आवर एंगल है। लोकल अपरेंट टाइम क्या है हमारा, कैलकुलेटिंग आवर एंगल। जो भी हमने आवर एंगल कैलकुलेट किया है उसका हमारा टाइम कैलकुलेशन के लिए हमारा लोकल अपरेंट टाइम को यूज़ करते हैं। डे लेंथ मैंने आपको बता दिया, डे लेंथ हम क्यों यूज़ करते हैं। डे लेंथ हम बेसिकली लैटिट्यूड के एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं और ये हमारा वेरी होता है मंथ टू मंथ ईयर के अंदर में। लोकल अपरेंट टाइम हम मेज़र करते हैं आवर एंगल को कैलकुलेट करने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर दी सोलर करेक्टर्स, हाउ सोलर करेक्टर्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, तो सोलर करेक्टर्स क्या है हमारे, सोलर करेक्टर्स है एक हमारे तरह का डिवाइस है जो कि कलेक्ट करता है सोलर एनर्जी को और कन्वर्ट कर देता है दिस एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, यानी हीट एनर्जी में हमारा कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले सोलर कलेक्टर का काम होता है सोलर की एनर्जी को यानी सोलर रेडिएशंस को, सनलाइट को कलेक्ट करना और उनको एब्जॉर्ब करके थर्मल हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ये हमारा सोलर कलेक्टर का वर्क होता है। ठीक है, सोलर कलेक्टर थर्मल एनर्जी इज़ फर्दर यूज्ड फॉर हीटिंग। ठीक है, तो हीटिंग पर्पज़ के लिए इस थर्मल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं जो कि हमारी कन्वर्ट होके आती है सोलर एनर्जी से, जैसे वाटर, ऑयल, एयर। ये हमारी तरह के मीडियम है जो जिसके अंदर हम थर्मल एनर्जी को यूज करते हैं हीटिंग ऑफ द कलेक्टर के अंदर। इसके 2 टाइप्स होते हैं, नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर और फ्लैट कंसनट्रेटिंग कलेक्टर। कंसनट्रेटिंग कलेक्टर के अंदर आप देख सकते हो, कंसनट्रेटिंग कलेक्टर के अंदर हमारे जैसे कि हमारा प्रिजनल मिरर है। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल पे हमारा जो बेस्ड रहता है, यानी कि हम एक ऐसा मिरर सेटअप करते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर। हम जो है जब भी हीलियम नियॉन लेज़र का यूज़ करते हैं, रूबी लेज़र का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम ब्रूस्टर एंगल का यूज़ करते हैं। ब्रूस्टर एंगल का वर्क होता है कि जो भी हमारी रेज़ या फिर लाइट रेज़, गामा रेज़ और जो भी हमारी रेडिएशंस आ रही हैं, जो भी हमारी रेज़ आ रही हैं, उनको एक पर्टिकुलर एंगल पे सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ड होता है कंसनट्रेटिंग कलेक्टर का। ये हमारा फोकसिंग टाइप सोलर कलेक्टर का काम करता है, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फोकस कर देता है कंसनट्रेटिंग कलेक्टर। और जो कि हमारा नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर होता है, ये हमारा इसको हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी कह रहे होते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम आगे बात कर रहेंगे, फ्लैट प्लेट कलेक्टर हमारा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सी पे ही बेस्ड है कि कैसे हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करें हीट में। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है जो कि हम सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं और फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट इज़ बेस्ड ऑन दी सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर का क्या काम होता है, ये हमारा सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सोलर कलेक्टर्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है। तो प्रिंसिपल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, जो मैंने अब समझाया वही है कि व्हेन सोलर रेडिएशंस फ्रॉम द सन्स कम इन फॉर्म ऑफ द लाइट टू दी अर्थ, विजिबल सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द ग्राउंड ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। आप देखते हैं गर्मियों के मौसम में हम जो भी हमारा रूफटॉप होता है वो हमारा गर्म हो जाता है, यानी ऊपर की जो छत है वो हमारी वो गर्म हो जाती है गर्मियों के मौसम में। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है नंगे पैर नहीं चल सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है सनलाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन द ग्राउंड। तो सनलाइट जितनी की सनलाइट है, विजिबल सनलाइट है, वो हमारी सारी की सारी ग्राउंड पे एब्जॉर्ब हो जाती है और ट्रांसफॉर्म कर देती हैं हीट एनर्जी में। ठीक है, और हीट एनर्जी को वो गर्म कर देती हैं।
यानी थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। दी मटेरियल बिकम्स वार्म एंड स्टोर्स द हीट, जो मटेरियल है वो हीट स्टोर कर लेता है और गर्म हो जाता है। कंडक्टेड टू द सराउंडिंग मटेरियल्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एयर, वाटर, अदर सॉलिड और लिक्विड का हम यूज कर सकते हैं। वाटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? वाटर को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा हम गर्म पानी कहीं भी छत पे रख देते हैं तो हमारा वो इजीली हमारा हीटअप हो जाता है। तो वो क्यों हीटअप होता है? क्योंकि गर्मियों के टाइम पे हमारी जो घर की छतें हैं वो सनलाइट की सोलर रेडिएशन पड़ने से, सनलाइट पड़ने से जल्दी हीटअप हो जाती है और लंबे समय तक वो हीट रहती है। तो वहाँ पर हमारा जो है ऐसे ही हमारा वर्क करता है वाटर, यानी गर्म वाटर भी हमारा, हॉट वाटर भी है हमारा ऐसे मीडियम वर्क कर सकता है। आपने HMT में भी पढ़ा होगा, हीट एंड मास ट्रांसफ़र के अंदर जो भी हमारे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये हमारा बेस्ड रहते हैं सारे के सारे सोलर रेडिएशंस पे, ठीक है। एक दीवार से दूसरी दीवार हमारी ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कन्वेक्शन का यूज़ आता है, रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, कंडक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा HMT पे बेस्ड हमारा टॉपिक है, जिसका जो प्रिंसिपल है सोलर कलेक्टर्स का, ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर की बात कर लेते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम है, तो इस डायग्राम के ऊपर सबसे पहले हमने एक ट्रांसपेरेंट कवर ले रखा है। तो ट्रांसपेरेंट कवर का वर्क क्या होता है? ट्रांसपेरेंट करंट वर्क का वर्क होता है कि जितनी भी हमारी सनलाइट है उनको सारी की सारी को एब्जॉर्ब्स करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब्स करने के बाद उनको जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब्स करने के बाद वो एब्जॉर्बर प्लेट में भेज देता है। एब्जॉर्बर प्लेट क्या करती हैं? एब्जॉर्बर प्लेट जो है हमारी ये ब्लैक कलर में डिज़ाइन होती है। तो ब्लैक कलर हम जानते हैं जो हमारा ब्लैक कलर है वो हमारा गुड कंडक्टर है हीट का, यानी कि सारी की सारी हीट को वो एब्जॉर्ब्स कर लेगा और फिर हमारी सीरीज़ ऑफ ट्यूब में वो पास आउट कर देगा। सीरीज़ ऑफ ट्यूब के अंदर हम एयर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ठीक है। वाटर को हम कैसे यूज़ करेंगे? वाटर को हम एक साइड से कोल्ड वाटर डाल देंगे, ठीक, तो जो हमारा एब्जॉर्बर प्लेट है वो हमारा हीटअप हो जाएगा। एब्जॉर्बर प्लेट हीटअप हो जाएगा तो हमारे जो यहाँ से हमने जैसे कोल्ड वाटर पास आउट किया तो यहाँ पे हमको हॉट वाटर मिल रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द एब्जॉर्बर प्लेट, क्योंकि एब्जॉर्बर प्लेट जो है हमारी सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब्स कर रही होंगी। सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स का यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, यानी कई सारी सीरीज़ के अंदर ट्यूब्स लगाते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर हम एयर भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारा थर्मल इंसुलेशन है। थर्मल इंसुलेशन का हम यहाँ पे चैम्बर यूज़ करते हैं। थर्मल इंसुलेशन का चैम्बर क्यों यूज़ करते हैं? थर्मल इंसुलेशन का हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जितने भी हमारी हीट लॉस है वो मिनिमाइज़ हो सके, ठीक है। हीट लॉस जो इसके अंदर हो रही है विद द हेल्प ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस वो हमारी मिनिमम हो सके। और फिर ये हमारा बॉक्स रहता है। बॉक्स हमारा क्या करता है? बॉक्स हमारा जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि एब्जॉर्बर प्लेट हो गया, ट्यूब्स की सीरीज़ हो गई, थर्मल इंसुलेशन का बॉक्स हो गया, उनको डिजायर्ड पोजीशन में रखने के लिए हम बेसिकली बॉक्स का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर है क्या है, ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर किससे वर्क करता है, ये सारी चीज़ जो मैंने मेंशन की है ये सारी चीज़ यहाँ पे है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर हमारा जो है सिंपलेस्ट इन डिज़ाइन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम। सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम का जो हमारा डिज़ाइन है हमारा सिंपलेस्ट डिज़ाइन में होता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड इसकी डिज़ाइन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी में इसकी डिज़ाइन नहीं हो रही होती है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं: एब्जॉर्बर प्लेट, ट्रांसपेरेंट कवर, इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन एंड दी बॉक्स, ठीक है। तो एब्जॉर्बर प्लेट हमारी किसकी बनी हुई होती है? कॉपर की, एल्यूमिनियम की, स्टील की, ठीक है, जिससे कि हमारी जो ये प्लेट है ज़्यादा से ज़्यादा मेटेलिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करे और जो है हमारी हीट है सीरीज के अंदर ट्यूब्स की वो हमारी मैक्सिमाइज हो सके। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है बेसिकली एब्जॉर्बर प्लेट को कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कवर दीज आर दी वन और मोर शीट्स, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर हम बेसिकली वन और मोर शीट्स लेते हैं जो कि ग्लास की बनी हुई होती हैं फॉर ट्रैपिंग दी हीट रिसीव्ड बाय दी एब्जॉर्बर प्लेट। हीट को ट्रैप करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कवर का यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कन्वेक्टिव एंड रेडिएटिव हीट लॉसेस। जो हीट लॉसेस हैं हमारे कन्वेक्टिव हो गया, रेडिएटिव हो गया, उनको रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसपेरेंट कवर का यूज़ करते हैं। इंसुलेशन मैंने आपको बता दिया, थर्मल इंसुलेशन का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि इट मिनिमाइजेज द हीट लॉसेस बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन प्रोसेस से जो हीट लॉसेस हुई है वो हमारी मिनिमाइज हो सके, इसलिए हम थर्मल इंसुलेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। बॉक्स जो क्या काम करता है? बॉक्स हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिजायर्ड पोजीशन में रखने का बॉक्स काम करता है। एडवांटेजेस की बात कर लें तो इट एब्जॉर्ब्स बोथ
डिफ्यूज़ एंड द डायरेक्ट रेडिएशन। तो ये हमारी जितनी भी डायरेक्ट रेडिएशन हो गया, डिफ्यूज़ रेडिएशन हो गया, फ्लैट प्लेट कलेक्टर दोनों के अंदर हम एब्जॉर्ब कर देते हैं, दोनों के अंदर यूज हो रहा होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इट रिक्वायर्स लो कॉस्ट एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस की और कॉस्ट इसकी जो है वो लो आ रही होती है, ज़्यादा हमको एक्सपेंसिव, ज़्यादा हमको इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर आप समझ के, फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर हम एक बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर मेंशन करेंगे हम ट्रांसपेरेंट कवर। ट्रांसपेरेंट कवर हमारा मेड होता है ग्लास से। इसका मेन फंक्शन होता है जितने भी हमारी हीट है उसको रिसीव्ड करता है फ्रॉम द सनलाइट और सोलर रेडिएशन से। उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर देता है एब्जॉर्बर प्लेट में। एब्जॉर्बर प्लेट हमारी सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब्स करती हैं। ठीक है, और ये हमारी बनी हुई होती हैं मेटेलिक की, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील की। ठीक है, उसके बाद ये सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स को हम लगा देते हैं। सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स के अंदर हम एयर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, जो भी हमको गर्म करना है। यदि हमको वाटर हम चाहिए, कोल्ड वाटर हमने यहाँ से सप्लाई किया तो हमको हॉट वाटर रिटर्न में मिल रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स। थर्मल इंसुलेशन का यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो हैं जितने भी हमारे लॉसेज हैं, हीट के लॉसेज हैं, वो मिनिमाइज हो सके, इसलिए हम थर्मल इंसुलेशन का यूज़ करते हैं। दिस इज़ रिगार्डिंग द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन देख सकते हो आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर की कौन सी होती है। डिसएडवांटेजेस के अंदर हम लिख सकते हैं कि लो टेम्परेचर इज़ अचीव्ड। ठीक है, लो टेम्परेचर यहाँ पे हमारा अचीव्ड होता है। सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा यूज़ करते हैं जो हमारी ट्यूब्स हैं। ठीक है, सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स हमने यहाँ पे जो लगाई हैं, ये पाइप्स लगाए हैं, तो इनकी वजह से हमारा हैवी वेट हो जाता है। तो ये हमारा दीज आर दी हैवी इन वेट। ठीक है, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। एप्लीकेशन की बात कर लें तो सोलर वाटर हीटिंग के अंदर हम जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। स्पेस हीटिंग कूलिंग के अंदर, लो टेम्परेचर पावर जनरेशन के अंदर हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था रिगार्डिंग हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर के। फ्लैट प्लेट कलेक्टर के आपने कंपोनेंट समझ लिए, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर की, ये था रिगार्डिंग हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। अब हम देख लेते हैं जो हमारी कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर है, ये क्या होती है। तो कंसनट्रेटेड सोलर कलेक्टर से मैंने आपको बता दिया, कंसनट्रेटेड सोलर कलेक्टर का काम होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी हमारी सनलाइट है, रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, सनलाइट की एनर्जी है, उनको कलेक्ट करने का काम करते हैं हमारे कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर। ठीक है, आप ये डायग्राम से भी मेंशन है, डायग्राम से भी देख सकते हो। यहाँ से हमारी सनलाइट एनर्जी आ रही है और ये हमारा एक तरह का सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल ही हमारा मिरर है, लेंस कह सकते हो, मिरर कह सकते हो। इससे जो हमारी सनलाइट एनर्जी आ रही है वो हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके एब्जॉर्ब हो रही है जितनी भी हमारी सनलाइट की रेज हैं। ये था रिगार्डिंग कंसनट्रेटेड सोलर कलेक्टर का। कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर इज डिवाइस टू कलेक्ट सोलर एनर्जी, एक तरह का डिवाइस है जो कि हमारी सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है विद हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन द एब्जॉर्बिंग सरफेस। एब्जॉर्बिंग सरफेस के अंदर जो है हमारी सोलर एनर्जी को इसने कलेक्ट किया है, उसके अंदर हमारा हाई इंटेंसिटी होती है बाय द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्टर और द रिफ्रैक्टर। ठीक है, रिफ्लेक्टर और उसकी मदद से जो है हमारा सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का वर्क कर रहा होता है। ये हमको रेफर कर देंगे एज दी फोकल रिसीवर से। और ये हमारी रेज हैं, रेज हमारी पर्टिकुलर एंगल पे आ रही हैं और यहाँ पे जाके एक जगह पे एब्जॉर्ब्ड हो रही हैं जितनी भी हमारी सनलाइट की रेज हैं। सिलेंड्रिकल थ्रू लिया है हमने, सिलेंड्रिकल ट्रफ लिया है हमारा, क्या ऑप्टिकल लेंस ले सकते हो। ठीक है, मिरर ले सकते हो, या आप सिलेंड्रिकल। दिस इज़ द टाइप ऑफ द कंसनट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर। तो कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर आप समझ गए, ये हमारा एक तरह का डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे जितनी भी सनलाइट की एनर्जी उनको इंसिडेंट कर देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फोकल, विद द हेल्प ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्रफ। प्रिंसिपल की बात कर लें तो कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर यूजेस रिफ्लेक्टिव सरफेस टू दी कंसनट्रेटेड सनलाइट और स्मॉल एरिया व्हेन इट इज एब्सॉर्ब्ड। और आप समझ गए, प्रिंसिपल में आप लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया कि सनलाइट की एनर्जी आती हैं वो एक सिलेंड्रिकल ट्रफ पे टकराती हैं और एक हमारे फोकल रिसीवर पे जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकल रिसीवर है, वहाँ पे जाके सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। दिस इज़ रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द कंसनट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर। वर्किंग की बात कर लें तो ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, कंप्रोमाइज़ ऑफ कंसनट्रेटेड एब्जॉर्बर लगा रहता है इसके अंदर और हमारा कंसनट्रेटर मौजूद रहता है कंसनट्रेटेड सोलर कलेक्टर के अंदर। ठीक है,
रिजल्ट ऑफ एनर्जी कंसंट्रेशन, फ्लूइड कैन बी हीटेड, इसके अंदर जो फ्लूइड है और टेम्परेचर को हम हीट कर सकते हैं, फ्लूइड को हम हीट कर सकते हैं विद टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस का इसके अंदर हम टेम्परेचर को अचीव कर लेते हैं, जिसके कारण जो हमारा फ्लूइड है, वाटर है, जो भी हम ले रहे होंगे वो हमारा हीटअप हो जाता है, ठीक है। दिस सिस्टम हैव हाई कलेक्टर एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारी हाई होती है, सिंस दी लॉसेज आर मच लेस एज़ कम्पेयर टू दी नॉन कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर। जो लॉसेज हैं हमारे नॉन कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर के, और हम कंपैरिजन में बात कर लें तो कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर के, वो हमारे कम आ रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी नॉन कंसनट्रेटेड टाइप सोलर कलेक्टर, ठीक है। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन फ्लैट एंड फोकसिंग कलेक्टर का। तो कंसनट्रेटेड कलेक्टर के रिक्वायर्स लेस एब्जॉर्बर एरिया, आप यहाँ से भी देख सकते हो जो हमारा कंसनट्रेटेड कलेक्टर है इसके अंदर जो एरिया है वो हमारा बहुत ही लेस है, हमने यहाँ पे इसलिए इसको सिलेंड्रिकल भी लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एरिया है वो हमारा लेस है। हाई कलेक्शन एफिशिएंसी है, जितनी भी हमारी रेज इंसिडेंट होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एब्जॉर्ब हो रही हैं वो हमारी हाई कलेक्शन एफिशिएंसी की हैं। सुटेबल फॉर लार्ज पावर जनरेशन, पावर यदि हमको पावर जनरेशन करनी है लार्ज अमाउंट पे तो हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड कलेक्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। हीट स्टोरेज कॉस्ट भी हमारी लोअर होती है। इट हैज़ हाई इनिशियल एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ये हमारा डिसएडवांटेजेस है, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमारी हाई हो रही होती है, ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर मैंने आपको बता दिया, ले मोर और एब्जॉर्बर एरिया, यानी कि एब्जॉर्बर एरिया का यहाँ पे अंदर मोर रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के अंदर हमारे ट्रांसपेरेंट कवर हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट कवर होता है, सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स होती हैं, एब्जॉर्बर प्लेट होती है, थर्मल इंसुलेशन बॉक्स होता है, तो यहाँ पे हमको जो है मोर एरिया लग रहा होता है, ठीक है। लो कलेक्शन एफिशिएंसी होती है। स्मॉल पावर जनरेशन के लिए हम जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ करते हैं। इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो रहती है फ्लैट प्लेट कलेक्टर की, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा डिफरेंस बिटवीन दी फ्लैट प्लेट एंड दी फोकसिंग कलेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं इसका यूजेस की। तो यूजेस कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये बता रहा है यूजेस ऑफ कलेक्टर कोटिंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कलेक्टर। कैसे हम जो है कोटिंग कलेक्टर की कोटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सिलिका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोटिंग का यूज़ करके जो है इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी को कलेक्टर की। अरे जो है हम इस पे कोटिंग किसकी यूज़ करेंगे, कोटिंग हम यूज़ करते हैं सिलिका की। रिसेंटली ये सिलिका लो रिफ्रैक्शन कोटिंग वायर डिप कोटिंग प्रोसेस हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलिका की लो रिफ्रैक्शन कोटिंग का यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म का वो हमारा वेल कंट्रोल्ड हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट लीड्स टू मिनिमम रिफ्लेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास कवर कैन बी अचीव्ड, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो हमारी लीड करती है मिनिमम रिफ्लेक्शन, यानी मिनिमम रिफ्लेक्शन को जनरेट करने के अंदर हमारा ये यूज कर रही होती है ग्लास की सरफेस पे, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा हम कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी को कलेक्टर की कोटिंग को। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग हम करते हैं सिलिका की। सिलिका जो है हमारा बेसिकली डिप कोटिंग प्रोसेस से हम जो है सिलिका की कोटिंग को डेवलप्ड करते हैं, और ये जो डेवलप्ड है ये हमारी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए थिन फिल्म के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन रेशो की। कंसंट्रेशन रेशो क्या है, तो कंसंट्रेशन रेशो इज द रेशो ऑफ द इफेक्टिव एपर्चर रेशो टू दी एब्जॉर्बर ट्यूब एरिया। तो इफेक्टिव एपर्चर रेशो और एब्जॉर्बर ट्यूब एरिया का जो है रेशो है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो इसकी W माइनस डी नॉट अपॉन पाई डी नॉट इसकी वैल्यू होती है कंसंट्रेशन रेशो की। W हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं एपर्चर से, और डी नॉट हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आउटर डायामीटर ऑफ दी एब्जॉर्बर प्लेट से। ये था रिगार्डिंग हमारा कंसंट्रेशन रेशो। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेटेड कलेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने कंसंट्रेटेड कलेक्टर आपको बता दिया। कंसंट्रेटेड कलेक्टर क्या करते हैं, सनरेज आती हैं, सिलेंड्रिकल ट्रफ हम लेते हैं, और इस सिलेंड्रिकल ट्रफ के अंदर हमारा रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, और ये हमारी रिफ्लेक्ट होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड हो जाती हैं। ये हमारा वर्क होता है कंसंट्रेटेड कलेक्टर का। सिमिलरली आप यहाँ से भी देख सकते हैं पैराबोलिक ट्रफ कंट्रोलर है, यहाँ पे हमने जो है यूज किया है, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया वो हमने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का यूज़ किया है। पहले हमने कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल ट्रफ का यूज़ किया था,
ये हमारा सिलेंड्रिकल ट्रफ है और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं पैराबोलिक ट्रफ की या फिर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की। ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या करेगा, इसकी जो डिज़ाइन में हमने बस जो चेंज कर दिया है, इसके अंदर जो डिज़ाइन हमने यूज किया वो हमने पैराबोलिक का यूज किया है। ठीक है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो है सारी की सारी सनलाइट जो है या फिर सोलर रेडिएशन सनरेज जो हैं उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देगा विद द हेल्प ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ठीक है, इन पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर मोस्टली सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कंसंट्रेटर आर यूज। ज़्यादातर हम सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कंसंट्रेटर यूज़ करते हैं इन विच एब्जॉर्बर इज प्लेस्ड अपॉन द अलोंग द फोकस। तो एब्जॉर्बर की जो है वो हम प्लेस्ड करते हैं फोकस पे। एंड वेयर कलेक्टर पाइप इज यूज विद एन एब्जॉर्बर विद सेलेक्टिव कोटिंग, और कोटिंग का हम यूज़ करते हैं जिसके कारण जो हमारी रेडिएशन लॉस या फिर हीट इफ कन्वेक्टिव लॉस कंडक्शन लॉसेज हमारे कम हो रहे हों तो वहाँ पे हम इसलिए कोटिंग का यूज करते हैं वर्किंग के अंदर पैराबोलिक के। सिमिलरली हमारा मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर है, मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर के अंदर मिरर की स्ट्रिप्स को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए। ये थे रिगार्डिंग हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडवांटेजेस। आप देख सकते हो इसकी कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स की क्या होती हैं कि हाई कंसंट्रेशन रेशियो होता है। ठीक है, थर्मल हीट लॉसेस हमारे लेस होते हैं और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डिसएडवांटेज के अंदर हमको इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप इसका हाई आ रहा होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एब्जॉर्बर होता है, यानी जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारा नॉन यूनिफॉर्मली नेचर का एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एप्लीकेशन की बात कर ले तो हाई अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करने के लिए, पावर जनरेशन को जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो हम कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। सोलर थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे यूज टू कलेक्ट लार्ज सोलर एनर्जी विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो ठीक है, तो जहाँ पे हम भी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, लार्ज सोलर एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही होती है, वहाँ पे हम कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो सोलर थर्मल पावर प्लांट हमारी जो है बेसिकली क्या है। सोलर थर्मल पावर प्लांट जनरली इन्वॉल्व्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सोलर हीट। ठीक है, विच इज़ यूटिलाइज टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमारी कलेक्शंस ऑफ सोलर हीट आती है, फिर सनलाइट कह सकते हो, सनरेज कह सकते हो, सोलर रेडिएशंस कह सकते हो, सनरेज कह सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी कलेक्शंस ऑफ सोलर हीट आती है विच इज़ यूज, इसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को, फ्लूइड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए टरबाइन के अंदर, टरबाइन की ब्लेड ताकि रोटेट कर सके। और ये जो हमारी साइकिल है ये हमारी बेस्ड होती है रैंकाइन साइकिल पे या फिर ब्रेटॉन साइकिल पे। ठीक है, अब ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, लार्ज टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट, मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट और दी हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। डायग्राम से देख के आप समझ सकते हो, डायग्राम में अंदर ये हमारा स्टोरेज टैंक है। ठीक है, तो ये हमारा हॉट वाटर टैंक है, हॉट वाटर स्टोरेज टैंक है। इसके अंदर से हमने जो है बेसिकली हॉट वाटर को लिया है और विद द हेल्प ऑफ द पंप हमने इसको सोलर कलेक्टर्स की एरे पे डाल दिया है। सोलर कलेक्टर्स की एरे पे हमारी सनलाइट आ रही है, सनरेज आ रही हैं, तो ये हमारी वाटर को हीट कर रही हैं और ये हमारा जो हीटेड वाटर है ये हमारा अगेन किस में गया है, हॉट वाटर टैंक के अंदर गया है। हॉट वाटर टैंक के अंदर जाने से हमारा पंप के थ्रू फिर जाएगा हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर का काम होता है हीट को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, या फिर हीट यानी जो हीट आ रही है उसको जो है एक्सचेंज कर देना, यानी कि जो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारे आपने देखा होगा जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हमारा कैसे होता है। हीट ट्रांसफ़र होता है जैसे कि हम जैसे हम एक भगोने के अंदर या फिर एक हम पतीले के अंदर वो ले लेते हैं पानी और उसको हम गर्मी में रख देते हैं ऊपर छत पे वगैरह, तो वो गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। या फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे गर्मियों के समय है हमारे घर की छतें गर्म हो जाती है, तो वो हमारे किस प्रोसेस से होती है, वो हमारे हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस से हमारी गर्मियों की छतें हो रही होती है। सिमिलरली हमारा वर्क काम करता है हीट एक्सचेंजर का। हीट एक्सचेंजर का भी हमारा सेम काम होता है। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट के ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमारा चेंज हो जाएगा, जो हॉट वाटर है कन्वर्टेड हो जाएगा वेपर में। वेपर से कन्वर्टेड होने के बाद ये हमारा रोटेड स्टीम या फिर वेपर स्टीम, जो स्टीम है वेपर है वो हमारी टकराएगी टरबाइन की ब्लेड पे। अब टरबाइन की ब्लेड को हम यूज़
यूज़ करते हैं ब्यूटेन कंपोनेंट की, ठीक है। टरबाइन जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ब्यूटेन की। तो यहाँ ब्यूटेन के अंदर हम टरबाइन को रोटेट करेंगे। ब्यूटेन टरबाइन जो है उसको हम रोटेट करेंगे और उससे कनेक्टेड कर दिया हमने जनरेटर से हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले रहे होंगे, पावर सप्लाई हम जनरेट कर रहे होंगे। जो बची हुई हमारी स्टीम टरबाइन से रोटेट हमारी जो आ रही है स्टीम, वो हम फाइनली कंडेंसर में पहुंचा देंगे। कंडेंसर का काम होता है कूल डाउन करने का, ये हमारी कन्वर्टेड कर रही होगी लिक्विड में। तो ये जो अगेन लिक्विड है हम इसको पंप के थ्रू पहुंचा देते हैं हीट एक्सचेंजर में, और ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है। जनरेशन करने के लिए सोलर थर्मल पावर प्लांट की हमारा वर्किंग है लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट का अंदर। वर्किंग टेम्परेचर की बात कर लें तो इसके अंदर जो टेम्परेचर अचीव होता है वो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक ये हमारा बेस्ड रहता है, ठीक है। और मीडियम टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट ये हमारे 400 डिग्री सेल्सियस तक हमारे वर्क कर रहे होते हैं। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट एंड द मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही अचीव कर पाते हैं, जबकि मीडियम थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम बेसिकली 400 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट की क्या वर्किंग है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टोरेज टैंक लिया है, ठीक है। स्टोरेज टैंक से हमारा जो है ऑयल पंप का यूज़ करेंगे पंप करने के लिए, या फिर यानी कि स्टोरेज टैंक में से हम जो है वाटर लिया है उसको हम पंप कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। एंड ये वाला पंप हमारा पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड के अंदर जाएगा। सोलर कलेक्टर फील्ड मैंने आपको बता दिया, सोलर कलेक्टर पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड क्या होती है। पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड ये हमारी पैराबोलिक मिरर या फिर पैराबोलिक ट्रफ पे हमारी बेस्ड रहती है, यानी कि जितनी भी हमारी सनलाइट आ रही होगी, सनरेज आ रही होगी, उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सनरेज ले रहे होंगे, सनरेज हमारी फोकस्ड हो जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ से जो हमारा हॉट वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा, स्टोरेज टैंक से हमने कोल्ड वाटर लिया, पंप से हमने उसको जो है ऊपर की साइड पंप कराया और पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड में गया। सो पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड में हमारी सनलाइट सनरेज पड़ेगी, तो इससे हमारा जो वाटर है वो हीट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमको हॉट वाटर का जनरेशन हो जाता है। तो हॉट वाटर को अगेन हम पास आउट कर देंगे फिर हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। तो कोल्ड वाटर लिया हमने स्टोरेज टैंक से, उसको हमने पास आउट कर दिया पंप में। अगेन वी पास आउट फ्रॉम दी पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड। सो पैराबोलिक सोलर कलेक्टर फील्ड से हमने उसको पास आउट करा, हॉट वाटर को पास आउट करा दिया हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर का काम होता है हीट को ट्रांसफ़र करने का, और यानी कि वो जो हॉट वाटर है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा स्टीम के अंदर। स्टीम को हम टरबाइन की ब्लेड पे जो है डाल देंगे, तो टरबाइन हमारी रोटेट हो रही होगी। टरबाइन रोटेट होने से हम जनरेटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारी बची हुई है वो हम उसको डाल देंगे कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर से कनेक्टेड कर देंगे हम एक कूलिंग टावर है, यानी कि हमारी यहाँ से हमारी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर हमारी सप्लाई हो रही होगी, और यहाँ से हमारा कूलिंग वाटर हमको कूलिंग वाटर यहाँ से हमको मिल रहा होगा कूलिंग टावर से, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट। इसके अंदर हम जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। टरबाइन यूज़ करते हैं, टरबाइन हमारी हाई प्रेशर लो प्रेशर की हो सकती है। कंडेंसर यूज़ करते हैं, कूलिंग टावर यूज़ करते हैं, एक हीटर यूज़ करते हैं, बॉयलर यूज़ करते हैं, पंप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट के अंदर। ये था रिगार्डिंग हमारा मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं लास्ट हमारा हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमारा सेंट्रल रिसीवर पावर प्लांट आता है। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले पंप करते हैं हम यहाँ से जो है यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा हीट स्टोरेज टैंक है, ठीक है। जो स्टोरेज टैंक से हम जिसके वो लेंगे क्या नाम है कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर आप ध्यान रख सकते हो कि हमारे दोनों चीज़ें होती हैं, हॉट वाटर भी और कोल्ड वाटर भी। जैसी हमारी डिमांड होती है वैसे हम जो है यदि हमको कोल्ड वाटर चाहिए तो हम कोल्ड वाटर ले सकते हैं, हॉट वाटर चाहिए तो हॉट वाटर हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम स्टोरेज टैंक से सबसे पहले कोल्ड वाटर लेंगे। कोल्ड वाटर को हम पंप करा रहे होंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ हमारे लगे हुए हैं सेंट्रल रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा हीट एक्सचेंजर आप मेंशन कर सकते हो, मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे हमारे हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं जो कि हमारे गर्म कर रहे होंगे कोल्ड वाटर को, वो कन्वर्ट कर रहे होंगे स्टीम के अंदर, ठीक है। स्टीम जो है वो हमारी टरबाइन की ब्लेड पे जाके टकराएगी और टरबाइन ब्लेड हमारी
रोटेट हो रही होगी, टरबाइन ब्लेड रोटेट होगी, तो हमने यहाँ पे जनरेटर लगा दिया। जनरेटर हमारा पावर सप्लाई को जनरेट करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमको 3 फेज़ में यहाँ पे दे रहा होगा। बची हुई जो स्टीम है उसको हम कंडेंसर में डाल देते हैं। कंडेंसर के अंदर यहाँ पे हमारा कूलिंग टावर लगा हुआ है। कूलिंग टावर हमको सप्लाई कर रहा होगा कोल्ड वाटर की, ठीक है। और ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले पंप से हमने ट्रांसफ़र किया सेंट्रल रिसीवर में। सेंट्रल रिसीवर के अंदर हमारा हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है तो वो हमको ट्रांसफ़र कर देगा कोल्ड वाटर को स्टीम में, ठीक है। स्टीम में हमारा कन्वर्ट करेगा। स्टीम हमारे जाके टकराएंगे टरबाइन की ब्लेड पे। टरबाइन की ब्लेड से लगा हुआ है हमारा जनरेटर। जनरेटर से हम ले लेंगे इलेक्ट्रिकल आउटपुट, और ये हमारे जो बची हुई है वो हम भेज देंगे कंडेंसर में। कंडेंसर का काम होता है कूल डाउन करने का, ठीक है। तो ये हमारे अगेन फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर से हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा लिक्विड है ये हमारे लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है कूलिंग टावर से, तो यहाँ से हमको कोल्ड वाटर अगेन ऑब्टेन्ड हो रहा होगा। ये वर्किंग प्रिंसिपल है हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट का। बात कर लेते हैं तो इसके अंदर हम देख सकते हैं लिखा है, पढ़ सकते हो इन कैविटी रिसीवर सोलर फ्लक्स एंटर्स थ्रू सेवरल एपर्चर्स। तो यहाँ पे सोलर फ्लक्स के अचीव कर सकते हैं कैविटी रिसीवर से। वेयर दी रेडिएंट एनर्जी ट्रांसफर है तो रिसीवर फ्लूइड, तो रिसीवर फ्लूइड के अंदर जो है हम रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोलर फ्लक्स, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट। एक बार हम देख लेते हैं, क्विकली समराइज़ कर लेते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट ये हमारा बेस्ड होता है रैंकाइन साइकिल पे। 3 क्लासीफाई में हम इसको बेस्ड कर सकते हैं, लो टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट, मीडियम टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट और दी हाई टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट। लो टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट की जनरली हमारी जो वर्किंग है वो हमारी 90 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ड होती है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको ऑपरेट करते हैं। मीडियम टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट को हम 400 डिग्री सेल्सियस पे हम यूज करते हैं, और हाई टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट की जो वर्किंग है वो हम 500 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर जो है टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो ये था रिगार्डिंग हमारा सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सोलर एयर हीटर हमारी क्या होती है, ठीक है। डिफाइन सोलर एयर हीटर विद द नीट स्केच एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। तो हम यहाँ एप्लीकेशन बतानी है सोलर एयर हीटर की, और सोलर एयर हीटर को समझाना है। तो सोलर एयर हीटर मैंने आपको पहले भी बताया था, सोलर एयर हीटर हमारा जो है सनलाइट की एनर्जी को लेता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है और एब्जॉर्बर प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देता है। एब्जॉर्बर प्लेट पे हमारी जो है बनी हुई होती है हमारी कॉपर स्टील की, मेटेलिक होती है। तो यहाँ से हमको जो है एब्जॉर्ब करेगी सारी की सारी सनलाइटेड को, ट्रांसफ़र कर देगी हमको ट्रांसफ़र कर देगी थर्मल इंसुलेशन के अंदर, ठीक है। इंसुलेशन के अंदर इंसुलेशन का वर्क होता है, जितने भी हमारे हीटेड के लॉस हैं, हीट लॉस यहाँ पे हमारे मिनिमाइज़ हो रहे होंगे। और अगेन एंड इट ट्रांसफ़र टू दी बॉटम ऑफ द कलेक्टर। तो ये है हमारी वर्किंग ऑफ द सोलर एयर हीटर। सोलर एयर हीटर से हमने सबसे पहले सनरेज ली, सोलर रेडिएशन का आप कह सकते हो, सोलर रेडिएशन ली। सोलर रेडिएशन हमारे जाके टकराएंगे ट्रांसपेरेंट कवर पे। ट्रांसपेरेंट कवर हमारा बना हुआ होता है ग्लास का, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ट्रांसपेरेंट कवर इज मेड अप ऑफ द ग्लास, ठीक है। एंड लो एफिशिएंसी वैल्यू। आफ्टर दैट दीज रेज पास इट थ्रू दी एब्जॉर्बर प्लेट। एब्जॉर्बर प्लेट पे जाएंगी, उसके बाद रेज एब्जॉर्बर प्लेट हमारा एब्जॉर्ब्स करेगा सनलाइट की रेज को, सन एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारा इंसुलेशन में प्रोवाइड कर देगा। इंसुलेशन से पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हम सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स लगा सकते हैं, या फिर सीरीज ऑफ ट्यूब्स भी नहीं लगाए तो यहाँ पे हम एयर को, वाटर को पास आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोलर एयर हीटर के अंदर हम एयर को पास आउट कराते हैं। एयर जो यहाँ पे इन है वो कैसी है, हमारी कोल्ड है, यानी ये कोल्ड एयर जो हमारी पास आउट होगी, और यहाँ पे हम जो एयर आउट हो रही होगी वो हमको हॉट एयर ऑब्टेन्ड होगी। यहाँ से हॉट एयर ऑब्टेन्ड होगी। हॉट एयर क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारी एब्जॉर्बर प्लेट लगी हुई है। एब्जॉर्बर प्लेट जो है सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगी एयर के को, जिससे के कारण जो हमारी कोल्ड एयर है वो हमारी हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा थर्मल इंसुलेशन लगा हुआ है। थर्मल इंसुलेशन हमारा जो जितने भी हीट लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज़ करने का हमारा थर्मल इंसुलेशन वर्क करता है। ये था रिगार्डिंग हमारा वर्किंग ऑफ द सोलर एयर हीटर। अब इसमें आप जो लिखा है उसको पढ़ सकते हो, सेम ही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने बताई है, ठीक है।
अब उसके बाद हम देख लेते हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशंस। आप एक बार देख सकते हो एप्लीकेशन में हम कहाँ पे सोलर एयर हीटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेदर क्लैडिंग के अंदर हम वेदर क्लैडिंग के अंदर सोलर एयर हीटर को यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन प्रोसेस एयर हीटिंग के अंदर भी हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है, सोलर एयर हीटर। अब हम देख लेते हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या होती है सोलर एयर हीटर की। थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर द सोलर हीटिंग, सॉरी सोलर हीटिंग यहाँ पे मेंशन है, एयर हीटर नहीं है, ठीक है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर द सोलर हीटिंग। तो ये हमारी दो टाइप की हमारी होती है, थर्मल एनर्जी फॉर स्पेस स्टोरेज फॉर स्पेस हीटिंग हमारी दो टाइप्स की होती है, एक्टिव स्पेस हीटिंग और दी पैसिव स्पेस हीटिंग। हमारा सिलेबस के अंदर एक्टिव स्पेस हीटिंग मेंशन है, तो हम सबसे पहले एक्टिव स्पेस हीटिंग देख लेते हैं। एक्टिव स्पेस हीटिंग हमारी क्या होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है बेसिकली ये अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे सोलर एयर कलेक्टर ले रखा है। तो सबसे पहले हमारी सनलाइट की एनर्जी आएंगी, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी या फिर सोलर रेडिएशंस आएंगी, वो आके हमारी कलेक्टर पे टकराएंगे, कलेक्टर हमारा हीट हो जाएगा, जिसके कारण ही टेम्परेचर्स का इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, सनरेज का। और ये हमको भेज देगा किसके अंदर, पेबल स्टोरेज टैंक के अंदर जो है हमारा भेज रहा होगा। पेबल स्टोरेज टैंक के अंदर हम जो है मिट्टी ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ले लेते हैं, जैसे स्टोन्स के कुछ पार्टिकल्स ले लेंगे, पेबल माने स्टोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिट्टी ले सकते हैं, डस्ट ले सकते हैं, ठीक है, या पेबल स्टोरेज टैंक के अंदर हम ले रहे हैं और यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर को डाल देंगे पेबल स्टोरेज टैंक के अंदर। पेबल स्टोरेज टैंक से हमारा कनेक्टेड होगा फैन से पास आउट कराने के बाद हमारी हॉट एयर यहाँ से मिल रही होगी। सिमिलरली हम यहाँ पे कूल एयर भी पास आउट करा सकते हैं, और कूल एयर को पास आउट कराने के बाद विद द हेल्प ऑफ द पंप अगेन वी गेट इट इनटू द कलेक्टर, ठीक है। तो पंप की मदद से हम फिर से कलेक्टर को पहुँचा सकते हैं अपनी कूल एयर को। ये था रिगार्डिंग हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिव स्पेस हीटिंग। अब इसके अंदर एक और डायग्राम है, इसमें इसकी और वर्किंग आप समझ लो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा मेंशन है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे पंप लेते हैं, ठीक है, हमारा स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक के अंदर मैंने आपको बता दिया, स्टोरेज टैंक के अंदर हमारा हॉट वाटर भी होता है और हमारा कोल्ड वाटर भी होता है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का मिक्सचर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने यहाँ से कोल्ड वाटर लिया स्टोरेज टैंक की मदद से, और उसको हमने पंप करा दिया कलेक्टर के अंदर। कलेक्टर पे हमारी बेस्ड आई सनरेज, तो सनरेज हमारी कलेक्टर पे आके स्ट्राइक कर रही होंगी, जिसके कारण जो हमारा कोल्ड वाटर है ये हमारा कन्वर्टेड हो जाएगा हॉट वाटर के अंदर। हॉट वाटर हमारा आ जाएगा किसके अंदर, अगेन स्टोरेज टैंक के अंदर हमारा हॉट वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हॉट वाटर कलेक्ट हो जाएगा। हॉट वाटर को हम पास आउट करा देंगे पंप की मदद से, तो पंप कर देंगे इसको हॉट वाटर को, और यहाँ पे हम हीटर के अंदर डाल देंगे, जिसके कारण जो हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टीम को हम पास आउट करा देंगे हीट एक्सचेंजर के अंदर। हीट एक्सचेंजर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कोल्ड एयर भी ले सकते हैं। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर हमारा प्रोसेस हो रहा होगा हीट लॉसेस का। तो हीट लॉस यहाँ पे मिनिमम हो, इसलिए हम जो चैम्बर है उसको इंसुलेटेड रखते हैं, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर का चैम्बर हमारा इंसुलेटेड रहेगा, और यहाँ से हमारे को कोल्ड एयर हमारी पास आउट हो रही होगी, और यहाँ से हमको हॉट एयर ऑब्टेन्ड हो रही होगी हीट एक्सचेंजर के अंदर। ये है हमारा जो है एक्टिव स्पेस हीटिंग वाटर कलेक्टर का। ये हमारा बेस्ड है एयर कलेक्टर का, यानी कि जो हमारा एक्टिव स्पेस हीटर है वो हमारा एयर कलेक्टर पे कैसे काम करेगा, और ये हमारा वाटर कलेक्टर पे कैसे काम करेगा। सिंपली वाटर कलेक्टर के अंदर हम स्टोरेज टैंक लेंगे, स्टोरेज टैंक के अंदर हमारा वाटर प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट को हम पंप की मदद से कलेक्टर पे पहुंचा देंगे। कलेक्टर के अंदर हमारा वाटर हीट हो जाएगा, वो हमारा हीटेड वाटर स्टोरेज टैंक में आएगा, उसको हम पंप की मदद से आगे हीटर में पहुंचा देंगे। हीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। यहाँ पे हमारी लिक्विड चेंज होके जो है स्टीम में कन्वर्टेड हो रहा होगा। अगेन यहाँ पे हम हीट एक्सचेंजर में डाल देंगे उस हीट स्टीम को, और हीट स्टीम से हमारी हॉट एयर पास आउट हो रही होगी। हीट एक्सचेंजर में हमारी कोल्ड एयर भी हम पास आउट करा सकते हैं, तो यहाँ से हमारी कोल्ड एयर आ रही होगी और यहाँ से हमारी हॉट एयर जा रही होगी हीट एक्सचेंजर के अंदर। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वाटर कलेक्टर ऑफ द एक्टिव स्पेस हीटिंग, एंड दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एयर कलेक्टर ऑफ द एक्टिव स्पेस हीटिंग, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, ये और देख लेते हैं हम सोलर एब्जॉर्बेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। उसके बाद जो है बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक आपको वीडियो पे बेस्ड मिलनी होगी, यूनिट 3 आपको मिलनी होगी, ठीक है। तो यूनिट 2 का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सोलर
एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम देख लेते हैं, स्पेस कूलिंग का कैसे हमारा वर्क करता है। सिमिलरली हमारा सेम ही वर्क है, सबसे पहले सोलर रेडिएशन हम कलेक्टर पे डालेंगे, उसको पास आउट करा देंगे हम जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर से वो हमारी जा रही होगी कंडेंसर में, कंडेंसर का काम होता है कूल डाउन करने का, ठीक है। तो जो हमारी लिक्विड है वो हमारा कूल डाउन होकर जा रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल के अंदर हमारा प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा इवेपोरेटर में जा रहा होगा, इवेपोरेटर का काम होता है कूल करना, तो यहाँ से हम कोल्ड एयर को जो है हमारी आउट हो रही होगी, ठीक है। इवेपोरेटर कूल करेगा, कूल जो हमारी इवेपोरेटर वो हम पास आउट कर देंगे एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर का काम होता है एब्जॉर्ब करना, तो जितनी भी हमारी स्टीम है वो हमारी एब्जॉर्ब हो रही होगी और अगेन वो पास हो रही होगी हमारी पंप के अंदर। पंप हमारा जो है रेसिप्रेटर में जो हमारा पास आउट कर देगा और रेसिप्रेटर हमारा कनेक्टेड जनरेटर से, जनरेटर से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को जनरेट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टीम और विद द हेल्प ऑफ द टरबाइन रोटेशन, ठीक है। तो टरबाइन की रोटेट करने से हम जो यहाँ पे जो है बेसिकली जनरेटर लगा दिया है। जनरेटर से पहले आप मेंशन कर सकते हो एक कंपोनेंट हमारा टरबाइन का, तो टरबाइन क्या कर रही होगी, ब्लेड को रोटेट करेगी और यहाँ स्टीम जनरेट हो रही होगी। स्टीम जो टरबाइन की ब्लेड पे आकर टकराएगी वो हमारी जनरेट कर रही होगी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ये था हमारे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ठीक है। तो सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप देख सकते हो। सबसे पहले सोलर रेडिएशन लिए, सोलर रेडिएशन को हमने सोलर कलेक्टर पे डाला, सोलर कलेक्टर ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, सोलर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद जो है हमने पास आउट करा दिया रेसिप्रेटर में, ठीक है। रेसिप्रेटर का काम होता है जितने भी हमारे थ्रॉटलिंग वॉल्व यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, तो या फिर आप इसको पास आउट करा सकते हैं जनरेटर में, ठीक है। तो जनरेटर से हमारा पास आउट हो जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर से हमारी कूल डाउन हो रही होगी, फिर पास आउट होगी एक्सपेंशन वॉल में, एक्सपेंशन वॉल से हमारी जाएगी इवेपोरेटर में, देन एब्जॉर्बर, आफ्टर दैट वी इट गोन थ्रू दी पंप एंड विद द हेल्प ऑफ द पंप इट गोन थ्रू द रेसिप्रेटर। तो रेसिप्रेटर के बाद हमारा जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होंगे। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सोलर एयर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो एक बार हम क्विकली समराइज़ कर देते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। यहाँ हमने सबसे पहले पढ़ा था सोलर रेडिएशन, ठीक है। सोलर रेडिएशन से हमारा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सोलर रेडिएशन मैंने आपको बता दिया, सनलाइट और सन की रेज़ को हम रेफर करते हैं सोलर रेडिएशन से। ये हमारी दो टाइप की होती हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखे, जो भी रेडिएशन हमारी डायरेक्ट आती है उनको रेफर करते हैं डायरेक्ट रेडिएशन से, जो भी हमारी रेडिएशन टकरा के आ रही होती है एटमॉस्फेयर से उनको हम रेफर करते हैं डिफ्यूज़ रेडिएशन से। ग्लोबल रेडिएशन को हम रेफर करते हैं टोटल रेडिएशन से। ये हमारा दोनों का जो है बेसिकली समेशन है डिफ्यूज़ रेडिएशन और डायरेक्ट रेडिएशन का। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे सोलर कलेक्टर क्या होते हैं, सोलर कलेक्टर हमारे सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में। हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नॉन कंसंट्रेटिव कलेक्टर और द कंसंट्रेटिव कलेक्टर। कंसंट्रेटिव कलेक्टर के अंदर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमारी सारी की सनलाइट जो है वो हमारी कलेक्ट हो रही होती है। और नॉन कंसंट्रेटिव कलेक्टर के अंदर हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ करते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर हम देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट कवर होता है, एब्जॉर्बर प्लेट होता है जो कि हमारी एब्जॉर्ब करती है। सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स का यूज़ करते हैं वाटर की सप्लाई के लिए। यहाँ से हमारा कोल्ड वाटर आ रहा होगा इनमें और हॉट वाटर हमारा ऑब्टेन हो रहा होगा। उसके बाद हम थर्मल इंसुलेशन लगाते हैं जिसके कारण जो मिनिमाइज़ है हीट लॉस वो हमारे मिनिमाइज़ हो रहे हों, ठीक है। हाउसिंग का हम यूज़ कर देते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर क्या होते हैं। कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर मैंने आपको बता दिया, एक फोकल रिसीवर पे हमारी सारी की सारी रेस को कंसंट्रेटेड कर देते हैं। कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर वेरियस टाइप्स के होते हैं, पैराबोलिक कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर होते हैं, ठीक है। मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम जो है सोलर थर्मल पावर प्लांट के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है हमारा बेसिकली क्या है, ये एक तरह का हमारा रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड है और इसके 3 टाइप्स होते हैं, लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट, मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट और हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट। लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट हमारा 90 to 100 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट 400 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वर्क करता है और लार्ज टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट हमारा 500 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वर्क कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखा था
कि सोलर एयर हीटर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, सोलर एयर हीटर हमारे क्या होते हैं। सोलर एयर हीटर के अंदर हम बेसिकली सिमिलरली इसका सेम फंक्शन है जैसे कि हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है सोलर एयर हीटर का, बस यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो हम एयर का यूज़ करते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर हम वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं सीरीज़ ऑफ ट्यूब्स के अंदर, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एयर का। तो यहाँ से हम कोल्ड एयर इन करते हैं और हॉट एयर हमारी आउट हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ द एब्जॉर्बर प्लेट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर दी स्पेस हीटिंग क्या होती है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज हमारी स्पेस हीटिंग हमारी दो टाइप्स की होती है, एक्टिव स्पेस हीटिंग और पैसिव स्पेस हीटिंग। एक्टिव स्पेस हीटिंग के अंदर हमने देखा था कि एयर कलेक्टर हमारा कैसे वर्क करता है और वाटर कलेक्टर हमारा कैसे वर्क कर रहा होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने देखा कि सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम जो है पंप की मदद से सबसे पहले हम जो है सनलाइट की रेडिएशन को कलेक्टर में पहुंचा देते हैं। कलेक्टर से हमारी ये पंप के थ्रू जा रही होगी जनरेटर में, जनरेटर से जाती कंडेंसर में, कंडेंसर से एब्सॉर्प्शन वॉल, देन इवेपोरेटर, एब्जॉर्बर, आफ्टर दैट इट कम्स थ्रू द पंप विद द हेल्प ऑफ द रेसिप्रोकेटर। ये था रिगार्डिंग हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की वीडियो हम यूनिट 3 में कंप्लीट कर रहे होंगे। थर्मल एनर्जी स्टोरेज मैंने स्पेस हीटिंग का बता ही दिया, एक्टिव स्पेस हीटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल आप देख के समझ सकते हो। यहाँ पे हम पेबल स्टोरेज टैंक का यूज़ करते हैं। पेबल स्टोरेज टैंक का हम इसलिए यूज़ करते हैं जो भी हमारी हीट है वो हमारी स्टोरेज टैंक के अंदर बनी रहे। ठीक है, ज़्यादा हमारी स्टोरेज टैंक से बाहर नहीं जाए, तो इसलिए हम पेबल स्टोरेज टैंक का यूज़ कर सकते हैं। पेबल स्टोरेज टैंक के अंदर हम जो है मिट्टी ले सकते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स ले सकते हैं, ठीक है, डस्ट ले सकते हैं और सम स्टोन्स ले सकते हैं, जिसके कारण जो हीट है वो हमारी बनी रहे स्टोरेज टैंक के अंदर। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक्टिव स्पेस हीटिंग में एयर कलेक्टर के अंदर पेबल स्टोरेज टैंक का हम यूज़ कर रहे होते हैं, और वाटर कलेक्टर के अंदर हम जो है स्टोरेज टैंक का यूज़ करते हैं। ये था, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।